अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक जैसे आपने देखा सेल्फ़ लव वर्सेस सेल्फ़ ऑब्सेशन। ये कल की वीडियो के साथ एक कंटिन्यू टॉपिक है। मैंने कल शेयर किया था आपके साथ, मैं आज की वीडियोस पे बना रही हूँ। तो अगर आपने कुछ वक्त निकाला है तो आप चाहती हैं कि इस वीडियो का आपका फ़ायदा हो, तो आपको मज़ीद कुछ वक्त कल जो मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की थी डी अटैचमेंट की, उसे भी देख लीजिए। क्योंकि कुछ चीज़ें, कुछ टॉपिक्स एक दूसरे के साथ इस तरह जुड़े होते हैं कि वो हम उन्हें अलहदा कर नहीं सकते। जो पहले से इस चैनल पे हैं उन्हें एक नई वीडियो में खुशामदीद। और जिन सहेलियों ने पहली दफ़ा वक्त निकाला है, तारुफ़ करवा दूँ जी, मेरा नाम अनीसा है। पेशे के लिहाज से मैं एक टीचर हूँ, सर्टिफाइड NLP प्रैक्टिशनर हूँ, सर्टिफाइड एनर्जी हीलर हूँ और एज़ डिजिटल कंटेंट क्रिएटर शेयर करती हूँ अपनी सहेलियों के साथ वो जो सीखने में सालों लग गए, इस यकीन के साथ कि किसी का सालों का सफ़र महीनों में तय होगा और किसी का महीनों का सफ़र दिनों में। टर्म्स में से ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी कहते हैं। शऊरी तौर पे ख़ुद को बेहतर करने की कोशिश के सफ़र में एक कदम आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक, जब भी हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी की बात करते हैं, मेंटल हेल्थ की बात होती है, इमोशनल हेल्थ की बात होती है, फ़िज़िकल हेल्थ की बात होती है, फाइनेंशियल अबंडेंस की बात होती है, हर एरिया ऑफ लाइफ में हमें कहा जाता है सेल्फ़ लव प्रैक्टिस करें, अपनी ज़ात से मोहब्बत करें। तो वो क्या है, कुछ क्वालिटीज़ हैं जिससे हमें पता चलता है कि हम सेल्फ़ लव प्रैक्टिस करें रहे हैं या नहीं कर रहे। ये करना क्यों ज़रूरी है, मैं इसके बाद आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो जो लोग अपनी सेहत की कदर करते हैं, ये सेल्फ़ लव है कि अगर आप कहते हैं कि आप हेल्दी जो है वो ख़ुराक लेंगे, आप जंक फूड को अवॉइड करेंगे, आप अपने स्लीपिंग पैटर्न्स को, लाइफ़स्टाइल्स को बेहतर करेंगे, तो इसका मतलब है आप अपनी ज़ात से मोहब्बत करते हैं। ये सेल्फ़ लव है। जो इंसान सेल्फ़ लव नहीं करेगा, जो अपनी कदर नहीं करेगा, जिसे अपनी खूबियों और ख़ामियों का पता नहीं होगा, तो वो बाकी ज़िंदगी को कैसे लेके चल सकता है। इस पे हमें काम करना पड़ता है। ऑन अ लाइटर नोट, हमारी एक वैसे तो खैर सब इंसानों की हो सकती है, लेकिन हम सहेलियों की एक बड़ी जज्बाती सी कमज़ोरी है, ब्यूटीफुल। हमें बहुत अच्छा लगता है अगर कोई हमें कहे कि हम खूबसूरत हैं, यकीनन। लेकिन मेरी सहेलियों, जब हम सेल्फ़ लव को प्रैक्टिस करती हैं तो हमें पता होता है कि ये जो खूबसूरती है ये किस किस वजह से है। जब हमें पता होता है कि हमारी खूबसूरती इस वजह से है, तो फिर बहुत सारे जज्बाती धोखों से हम बच जाती हैं। ये सेल्फ़ लव है। तो अपनी ब्यूटी की जो डेफिनेशन है ना, पहले ख़ुद अपने लिए डिफ़ाइन करें। आपको पता होना चाहिए कि आपके सेल्फ़ इस्टीम क्या है, आपकी सेल्फ़ से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, आपकी ज़ात की खूबियाँ क्या हैं, ख़ामियाँ क्या हैं, ये इंसान को एक खूबसूरत जो होती है ना पर्सनैलिटी, उसमें डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं ना, इनर आउटर पर्सनैलिटी के। तो अपने ब्यूटीफुल होने की जब डेफिनेशन हम खुद डिफ़ाइन कर लेते हैं और हमें पता होता है, तो हम बहुत सारे धोखों से बच जाते हैं, बहुत सारे जज्बाती नुकसानात से बच जाते हैं। और ज़ाहिर है वो फिर मेंटल, फिज़िकल, इमोशनल हेल्थ, बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। एक दूसरे के साथ लूप जुड़ी होती है। सेल्फ़ लव करें, अपनी चीज़ों को पहचानें। अब दूसरी तरफ अगर हम आते हैं कि सेल्फ़ ऑब्सेशन, सिर्फ़ मैं, मेरी ज़ात, अब उसमें क्या होता है, जो इंसान सेल्फ़ ऑब्सेशन की तरफ चला जाता है, इसमें बहुत हल्की से एक लकीर होती है। सेल्फ़ लव से सेल्फ़ ऑब्सेशन की तरफ जाते हुए ज़्यादा वक्त नहीं लगता। सिर्फ़ मैं, सिर्फ़ मेरी ज़ात, सिर्फ़ मुझे सुना जाए, सिर्फ़ मैंने कहा, सिर्फ़ मैं अहम, सिर्फ़ मेरी रिस्पेक्ट, सिर्फ़ मेरा वक्त, सिर्फ़ मेरा सुकून, ये चीज़ें सेल्फ़ ऑब्सेशन की तरफ चली जाती हैं, जिसमें हम इग्नोर कर देते हैं कि हमारे इर्द गिर्द कुछ लोग हैं। डेफ़िनेटली सब लोग गिव एंड टेक के साथ चलते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ़ रिसीवर हैं तो इसका मतलब है हम सेल्फ़ ऑब्सेशन में हैं। जी मेरी सहेलियों, जो इंसान सेल्फ़ ऑब्सेशन जो है, इसको उर्दू में खुद गर्ज़ी भी कहते हैं। ऐसे इंसान को अपने फ़ायदे के लिए, उसकी अपनी राय की अहमियत के लिए किसी का जो भी नुकसान हो जाए, उससे कोई ग़रज़ नहीं होती। इसमें झूठ या ना की बात आ जाती है। और जो मैंने कल वीडियो आपके साथ शेयर की थी, क्योंकि जो उसके साथ मिलता जुलता टॉपिक है अटैचमेंट और डी अटैचमेंट का। जब हम अटैचमेंट्स की तरफ जाते हैं तो हम लोग सेल्फ़ ऑब्सेशन की तरफ जा सकती हैं, लेकिन अगर हम डी अटैचमेंट की तरफ जाती हैं, हम अपनी ज़िंदगी की कदर करती हैं, इसे ख़ुद को बेहतर करने की कोशिश करती हैं, तो फिर हम सेल्फ़ लव प्रैक्टिस करती हैं। ख़ुलासा कलाम के तौर पर दोहरा दूँ, सेल्फ़ लव, अपनी ज़ात से मोहब्बत, ये
किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की एक बुनियादी की है क्या? अपनी खूबियों खामियों को पहचानना। आपको ख़ुद पता होना चाहिए कि मेरी ज़ात की खामियां क्या हैं, खूबियां क्या हैं, बेहतरी कहाँ हो सकती है। यहीं से हमारी बेहतरी का सफ़र शुरू होता है, ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। और मुझे यकीन है कि मेरी हर सहेली अपनी सबसे पहली कोच, अपनी सबसे पहली मोटिवेशनल स्पीकर और अपनी सबसे पहली एनर्जी हीलर ख़ुद हो सकती है। वो जहाँ भी रह रही है, अपने हालात वाक़यात में अपनी ज़िंदगी के दायरे को बेहतर करने की शऊरी कोशिश कर सकती है। और फिर अगर सेल्फ ऑब्सेशन ये बिल्कुल इससे साथ ही शुरू हो जाता है, बिल्कुल एक हल्की सी वो कहते हैं ना कि ना नज़र आने वाली एक लकीर है इनके दरमियान। इंसान को पता ही नहीं चलता सेल्फ लव से कब वो सेल्फ ऑब्सेशन की तरफ जा सकता है, जिसमें फिर झूठी है ना, लोगों को दिखाना, मेरी राय सिर्फ मैं, और मैं अपने फ़ायदे के लिए किसी का कोई भी नुकसान कर दूँ, ये सेल्फ ऑब्सेशन है। जब हम अटैच होते हैं तो फिर हम सेल्फ ऑब्सेशन को ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन अगर हम डी अटैच होते हैं तो फिर सेल्फ लव की तरफ जाते हैं। कैसी लगी आज की वीडियो ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होती है किसी ऐसी लर्निंग के साथ रब के हवाले। और अगर आपको लगे कि आपके इर्द गिर्द कोई भी 3 सहेलियाँ हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की वीडियो पे अमल करने के बाद आपका अपनी ज़ात पे एतमाद, आपकी सेल्फ इस्टीम, आपका खूबियों को पहचानना, ये सफ़र शुरू हो सकता है। 2025 का सिर्फ कैलेंडर नहीं बदलेगा, हमारी ज़िंदगी भी बदलेगी, हमारी सोच बदलेगी और सोच हमें अमल तक लेके जाएगी। अगली वीडियो इससे भी ज़्यादा अहम होने वाली है। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है एक ऐसी ही लर्निंग के साथ। रब के हवाले।